आमतौर पर ये बात हम नहीं समझ सकते कि मनुष्य का स्वभाव है, नाराज होता। ये लिखते हैं कि मैं किसी पे भी कभी नाराज हो ही नहीं सकता। मेरे को बाद में ख्याल आया क्या क्या ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, और उस पर मैंने विचार किया कि वास्तव में क्या मैं नाराज नहीं हो सकता। मैंने देखा कि हाँ, मैं नहीं हो सकता। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए उसकी सारी नकारात्मकता चली जाती है, किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी नहीं रह जाती। कैसे संभव है ये? कैसे मान लें? नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ही हमारे दुख का कारण है। मनुष्य के बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नकारात्मकता है, और उसी को शायद ये आजकल बहुत प्रवचन दे रहे हैं लोग कि नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव विचार आए तो सुख, नेगेटिव विचार आए तो दुख, इसीलिए नेगेटिव विचार निकाल देना चाहिए। ये संभव नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। मैं बताऊंगा आज के प्रवचन में कब संभव हुई। नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। सारी नेगेटिविटी दुख का कारण है। और नेगेटिविटी है क्या? देखिए, खुशी का उल्टा गम, प्रसन्नता दुख, सुख दुख, भय अभय, चिंता चिंता रहित, घृणा प्रेम, नफरत प्रेम, क्रोध दया। इनमें एक शब्द सकारात्मकता का है और एक नकारात्मकता, और प्रायः सभी में कम ज़्यादा कमोबेश दोनों चीज रहती है। हाँ, मैंने शाम को विचार किया, मेरे में नहीं है। सही तो ये है कि मैं नाराज हो ही नहीं सकता किसी पे। क्रोध कर ही नहीं सकता। हाँ, आता है, करता हूँ, करना पड़ता है। मैं आपके लिए, आपके भले के लिए खूब कोशिश करूं, और जब आप तैयार नहीं होते चलने के लिए उस तरफ, आपका दुख मिटाने के लिए आप तैयार नहीं होते, तब थोड़ा सा झल्लाहट आती है कि अरे यार कैसा आदमी है। हाँ, बाकी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती? क्या कारण? कोई स्पेशलिटी है, कोई विशेषता आ गई क्या? एक ही विशेषता है, और वो विशेषता है, और मैं आप सब से, जितने भी लोग सुने इसको, कितने भी पढ़े लिखे हैं आप, मुझे बताइएगा, क्या किसी को किसी भी प्रकार की कोई चाहत न रह गई हो, इच्छा न रह गई हो, वो नाराज हो सकता है क्या? क्रोध आ सकता है क्या? किसी पे घृणा हो सकती है क्या?
चिंता हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? कि ये सब सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी हमारी वासना पर डिपेंड करती है, हमारी इच्छाओं पर आधारित है। जिसकी इच्छा इच्छा ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं है। और दुख किस बात का? ये सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता ही हमको दुखी करती है। क्रोध का दुख होता है, घृणा का दुख होता है, चिंता का दुख होता है, भय का दुख होता है। भयभीत हुए कि डरने लग गए, पीड़ा होने लग गई। घृणा हुई किसी पे, बाप रे यह क्यों बैठा है यहाँ, नफरत हो रही कि इसको देखना पसंद नहीं करता मैं। तो भी सिकुड़ता आदमी। सारी नेगेटिविटी आदमी को सुखा देती है। मगर ये कब आती है? जब कुछ चाहत हो। मुझे आप ये बताने की कोशिश करें कि क्या बिना चाहत हुए भी किसी पर क्रोध किया आएगा क्या? नहीं। गीता में इसीलिए लिखा है काम एष क्रोध, यानी काम है तो क्रोध आएगा। मेरी इच्छा को चाहत है कि आपसे ये मिल जाए और न मिले, तो फिर गुस्सा आता है, नाराजगी आती है। जब कुछ चाहती नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे आपसे, अब नाराज किस बात पे हूं? जैसा आपने लिखा कि आज प्यार क्यों नहीं भेजा, फिर नाराज है क्या? ना। क्यों? कि मैं आपका प्रणाम भी नहीं चाहता कि आप प्रणाम करें। मेरी कोई चाहत नहीं है कोई मुझसे प्रणाम करे। ना भी करा तो कोई बात नहीं। कोई देखे ना, आप को कोई दंडवत प्रणाम करता है, कोई पाँव चूमता है, कोई पाँव धो के पीता है, वो भी प्रणाम ही है। किंतु इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। और यदि मैं नाराज होता हूँ, आपके प्रणाम न करने से नाराजी हो जाती हो, तो फिर आपके जितना अच्छा प्रणाम करता होगा कोई, उस पर बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी। कोई प्रणाम बिल्कुल ही ना करे, उस पर तो बहुत नाराज़ी होती होगी, बहुत दुखी भी होता होगा मैं कि अरे यार आज तो कोई प्रणाम ही नहीं करा। या बहुत अच्छा करता हो और कम करे किसी दिन, कई तरह से करता आदमी, हाथ जोड़ लेता है, प्रणाम बोल देता है, कोई गर्दन ही हिला देता है, प्रणाम बोल देता है, कोई सर टिका के, पाँव पे सर टिका के प्रणाम करता है, कोई लेट के प्रणाम करता है, कई तरह से करते हैं। अब ये तो फिर कोई खाली सिर हिला दे उस पर फिर क्रोध आ जाए, क्या ये? दूसरे तो सर पे, पैर पे सर रखते हैं। एक भक्त आते थे बेचारे, बहुत पुराने थे, वो पैर चूमते थे। ये नहीं कि उनसे ज्यादा खुश होते थे, भाई कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, फिर भी धन्यवाद निकलता। अब मैं बात करूंगा आपसे, आप चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले ऐसे लोगों के, आप ये भी कह सकते हैं कि
बड़े बड़े ज्ञानियों के हमने पढ़ा है, वो वरदान देते थे, वो श्राप भी देते थे। तो जब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब उनकी कोई मांग नहीं है, तो वो वरदान क्यों देते थे? और फिर वरदान देने वाला श्राप भी क्यों देता था? ये होते हैं क्या वरदान और श्राप? देते हैं क्या? मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि नहीं देते, मगर होते हैं। वरदान भी होता है, आशीर्वाद भी होता है, और श्राप भी होता है, किंतु देता नहीं कोई। और जो दे वो ज्ञानी नहीं। ना तो वरदान देता है, ना ही श्राप देता है, क्योंकि नाराज भी नहीं होता तो खुश भी नहीं होता। किंतु होते हैं तो फिर देता नहीं है। और होते कैसे? फिर होते ऐसे हैं कि आप कोई भी सेवा जब करते हैं, भगवान की, गुरु की, किसी प्रकार की सेवा जब करते हैं, और वो सेवा का सुख जब मिलता है, तो भी वो कुछ नहीं कहता। क्योंकि सेवा का सुख यदि मिला है, और यदि वो वरदान दे रहा है, तो सेवा न करने का दुख जब मिलेगा तो श्राप भी दे देगा। नहीं, वो ना वो वरदान देता है, ना वो श्राप देता। फिर मिलता है? मिलता कैसे है? फिर कैसे मिलता? देता है ही नहीं। भगवान किसी को वरदान नहीं देते, सुख समृद्धि नहीं देते। गुरु भी भगवान ही है। न ही श्राप देते भगवान, न ही गुरु देता। फिर होता है, क्योंकि उसके अंदर के, गुरु के अंदर के, या भगवान वो है जिसके अंदर के विकार समाप्त हो गए, काम समाप्त हो गया। और जिसके अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं, वो प्रकृति का अस्तित्व का भाग हो जाता है, अस्तित्व बन जाता है, मनुष्य नहीं रह जाता। अस्तित्व है, अस्तित्व यानी प्रकृति, ब्रह्मांड पूरा हो जाता, क्योंकि अहंकार है नहीं अब। अहंकार खत्म हो गया, इसीलिए विकार खत्म हो गए। विकार खत्म हो गए तो अस्तित्व यानी ईश्वर, ईश्वर यानी प्रकृति, ब्रह्मांड, उसका भाग हो गया। वो भी प्रकृति बन गया। और ये प्रकृतिश है, प्राकृतिक है, कि आप प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति को उन्नति करते हैं, प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, प्रकृति का विस्तार करते हैं, तो प्रकृति आप पर, उसके पास जो फल होते हैं वो न्यौछावर करती है। यही वरदान है। आप प्रकृति के खिलाफ रहते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, गुरु को, भगवान को, यानी प्रकृति के आप खिलाफ हो गए। प्रकृति के खिलाफ है तो प्रकृति रूठती है, आपसे रुष्ट होती है। और जब रुष्ट होती है तो उसका फल कैसा आता है? श्राप जैसा, दुखदाई से। उसका फल, प्रकृति जब आपसे रूठ जाए तो फल दुखदाई आते हैं। प्रकृति जब खुश हो जाए तो फल सुखदाई आते हैं। अपने आप ऐसा सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का, कि प्रकृति की आप उन्नति करने जाते हैं, आप उसको खुश करने जाते हैं, आप उसके फेवर में काम करते हैं, तो वो विस्तृत होती है।
विस्तार होता है, उन्नति होती है प्रकृति की। और जब जब उन्नति होती है तब तब वो अच्छे फल देती है। और अच्छे फल किसको देती है? जो उससे जुड़ा है, जिसके द्वारा वो उन्नति प्राप्त की है प्रकृति ने, उसको वो फल प्राप्त हो जाते हैं। अब उसको आप वरदान कह देते हैं, उसको आप आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते। आप आशीर्वाद मांगते हो, कई लोग आते हैं, गुरु जी हमको अच्छा आशीर्वाद दे दो। अच्छा आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा भैया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, भगवान के हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर आप अच्छे काम करोगे तो अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। मैं एक रोज की घटना बता रहा हूँ। एक दो लोग मुझसे रूठे हुए हैं अभी, और मैं दिन भर ये तक कहें कि मैं 24 घंटा उनको नहीं भूलता कि हे भगवान, मुझे दिख रहा है कि इनको इससे बहुत तकलीफ आने वाली है, इनको इतने तकलीफ मत देना भगवान। उल्टा ये कहता हूँ, मगर तकलीफ तो आएगी। क्यों? कि तुम रूठे हुआ। और इसके लिए वो कबीर का दोहा बहुत माकूल है। वो कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध है, जो गुरु को समझे वो। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। आमतौर पर इसका हम अर्थ क्या लगाते हैं कि ऐसे लोग अंधे हैं जो गुरु को मामूली समझते हैं, ऑर्डिनरी समझते, सामान्य समझते। ऐसे लोग अंधे हैं जो भगवान को भगवान नहीं समझते, वो अंधे हैं। कबीरा तेना अंध हैं जो गुरु को समझे। और क्यों? कि गुरु रूठे, हरि रूठे गुरु ठोर है। एक बार भगवान से रूठ जाओ तो गुरु है ठिकाना, मगर गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु से रूठ जाओगे तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। ये कह रहे, हम क्या समझ लेते हैं कि हरि रूठ जाए तो कोई बात नहीं, गुरु संभाल लेगा। मगर गुरु रूठ जाए तो फिर कोई नहीं संभाल सकता। हम ये अर्थ लगाते हैं इसका। ऐसा अर्थ मैं नहीं मानता। क्यों? कि भगवान तो बहुत महान होता है, गुरु तो बहुत महान होता, वो क्यों रूठेगा किसी से? उसको क्या चाहिए जो रूठे? जिसको चाहिए वही रूठता, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो क्यों रूठेगा? इसलिए हम ना रूठे, ये है उसका अर्थ। हम हरि से ना रूठे, हम तो हरि से तो रूठे हुए हैं ही। रूठे मतलब उसकी तरफ नहीं जा रहे, उसके शरण में नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम हरि से तो, ईश्वर से तो रूठे हुए हैं ही। मगर गुरु से भी मत रूठ जाना। क्यों? कि एक बार हरि से रूठ जाओ तो गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु माफ कर देगा है। किंतु गुरु से मत रूठ जाना। अब कहाँ जाए? हरि रूठने की जगह है, गुरु रूठने की जगह, तीसरी कोई जगह ही नहीं है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कभी नहीं ठोर लगेगा, रूठता नहीं है।
रूठना है। आम लोग हैं हम तो रूठ सकते हैं। तो रूठो मत भैया। क्यों? कि इसकी बहुत बड़ी तकलीफ आती है। गुरु तो बहुत दयालु है, वो श्राप नहीं देता। फिर वही बात दोहराने जा रहा हूँ। फिर तुम रूठे हुए हो ना, कैसे दया मिले उसकी? अब तुम तो यूं कि इसके पास तो अब जाऊंगा ही नहीं मैं, इससे तो मिलूंगा ही नहीं मैं। भगवान से भी रूठ जाते हो, रूठे ही हो उससे। तो भगवान की शरण में नहीं हो मतलब रूठे हो है। तो गुरु इंसान रूप में होता है, उसकी शरण में चले जाओ। मगर उसके शरण में भी नहीं गए, उससे भी रूठ गए कि अब इसके भी मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर कहीं ठिकाने लगने वाले हैं। मतलब जाने क्या क्या पीड़ाएं आएगी आपको, जाने कितनी आएगी। गुरु तो इतना दयालु है कि फिर भी उसको पता है कि ये रूठा हुआ है ना, ये भगवान मुझे दिख रहा है कि इस पे बहुत तकलीफ आने वाली है, बहुत तकलीफ आएगी, किंतु क्या कर सकता हूँ। हे भगवान इसको माफ करना। वो तो दया ही दर्शाता है, किंतु फिर भी तकलीफ तो आएगी, क्योंकि रूठे हुए हो ना। इसलिए इसलिए गुरु हरदम समझाता है कि जब तक आपका चरित्र आचरण उन पाप युक्त न रहा, पाप से भरा हुआ, यानी पाप एक ही चीज है, फिर से दोहरा रहा हूं, सकामता जब तक है, जब तक तकलीफ आएगी ही। सकामता जाए तो सारी नकारात्मकता चली जाती है, और सारी नकारात्मकता चली जाए तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ कभी भी किसी को नहीं हो सकती। करना तो वही है अंततः कि वासनाएं चली जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए। तो ये कहना कि आप नाराज हो गए हैं या आप खुश हो गए हैं, यदि नाराज हुआ जा सकता है, गुरु यदि नाराज होता है तो फिर खुश भी होता होगा, है। और खुश करके ले लो ना एक दिन में ही ब्रह्म ज्ञान, एक क्षण में ही ले लो। नहीं, गुरु दे ही नहीं सकता। न वो ब्रह्म ज्ञान देता है, न वो श्राप देता है, न वो इनाम देता है। वो कुछ देता लेता नहीं है। फिर प्रकृति में मिल गया, घुल मिल गया है, एक ही हो गया, प्रकृति बन गया। अब आपके कर्म ले लेते हैं, उससे खींच लेते हैं। आपके कर्म प्रकृति से हो जाए, आपके कर्म पाप युक्त न रहे। प्रकृति में सबसे बड़ी चीज देखना, सच और ईमान, ये प्रकृति है। बनावटीपन नहीं हो सकता। सच बोलने के लिए कुछ भी कोशिश करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ईमान से रहने में कहीं भी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ झूठ बोलना शुरू करें, जहाँ बेईमानी करना शुरू करें, जहाँ हराम का खाना शुरू करें, तो फिर दिमाग लगाना पड़ता, बनावटी बनाना पड़ता उसको। जहाँ बनाया कि अहंकार है, जहाँ बनाया कि वासना है, ये कृत्रिमता आ गई, ये नकलीपन आ गया। और नकलीपन है तो प्रकृति से दूर हो गए।
अप्राकृतिक हो गया और अप्राकृतिक हुए तो फिर दुनिया के सारे दुख आपके लिए। हो सकता है कुछ अच्छा काम हो जाए थोड़ा सा झूठ में भी, तो थोड़ी सी हरियाली खुशहाली क्षण भर के लिए महसूस होती है, फिर वो घोर दुख घोर पीड़ा घेर लेती है। तो गुरु वही मार्गदर्शन करता है यदि वो गुरु है तो वो मार्गदर्शन करता कितना, जीवन में कभी भी झूठ बेईमानी का सहारा मत लेना, किसी का कभी भी हराम का मत खा लेना, नहीं तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। क्यों कि प्रत्येक कर्म में ही उसका फल निहित है। जैसा कर्म किया है वैसा फल आएगा ही। कोई देने लेने वाला नहीं है कि भगवान देता है फल के, गुरु देता है फल कितना, फिर वो प्रकृति से ही जुड़ा है। यदि कर्म खराब है तो फल खराब आ जाएंगे, यदि कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।